देहाती हैं, शहर के माने जाने व्यक्ति हैं, अच्छे व्यवसायी हैं और पूरे शहर में इनकी एक अपनी पहचान है। तो मुझे बड़ी खुशी है आज इनसे मिलने का अवसर मिल रहा है और हमारा एक जो है ना जुड़ाव रहा और अब आगे और मजबूती करेंगे। वो तो उनकी अपनी प्रक्रिया है, कौन क्या किस प्रदेश अध्यक्ष को बनाता है, कैसे चुनता है, वो उनकी प्रक्रिया है। उसमें गुबार है, विकल्प की तलाश कर रहे हैं लोग। मगर मैं ये मानता हूँ कि वो जो मूवमेंट है वो ज़्यादा अर्बन मूवमेंट है, उसमें अभी रूरल लोगों की भागीदारी बहुत कम है। कोर्ट ने आदेश दिए हैं, पक्का तो सरकार ने करना है। आज मैंने सुबह ही सरकार से मांग की, आज आपके माध्यम से पुनः मांग करता हूँ कि गेस्ट टीचर्स की जो 12,000 की संख्या है उन्हें तुरंत प्रभाव से नियमित किया जाए और उनकी जो पुराने एरियर्स हैं, जो उनकी पुरानी सारी ड्यूज़ हैं, वो सारे दे करके उन्हें सुचारू रूप से लगाए। सरकार की सोच ही नहीं है, सरकार सिर्फ उलझा के रखना चाहती है। सरकार अपने किए हुए वायदों पर पूरा नहीं उतर रही। जो मैनिफेस्टो में बीजेपी के वादे हैं कर्मचारियों को लेकर के या गेस्ट टीचर्स को लेकर के, सरकार उन्हीं बातों को मान ले तो भी बहुत बड़ा हो जाए। करने के लिए दिन और रात प्रभावी तौर से हम सब लोग लगे हुए हैं। जेजेपी का कार्यकर्ता मजबूत है। आज भी जो जेजेपी का कार्यकर्ता है, हो सकता है कि वो अकेला पड़ गया है मगर वो हार नहीं मानेगा। उसने ये दिखा दिया, निरंतर वो मेहनत से नए लोगों को पार्टी के साथ जोड़ने को लगा हुआ है। पिछले चुनाव में निश्चित तौर पर हमारा रिजल्ट जो है वो अनुकूल नहीं रहा, मगर अब हम जो है, मैं कहा जैसे आपको कि विपक्ष की भूमिका और मैदान में जो नजर आएगा वही आगे राजनीति में चमकेगा और उस भूमिका को जेजेपी बड़ी अच्छी बखूबी तौर पर निभा रही है। डीजल जो है ये सरकार की बेकायदगियाँ, सरकार की गलत पॉलिसियाँ उसके कारण बढ़ रहे हैं। हमारा रिजर्व कितना है? एक तरफ मोदी जी जब ये लड़ाई शुरू हुई तो मोदी जी कह रहे थे हमारे लोगों को चिंता करने की 1 साल भर भी जरूरत नहीं है, और फिर कुछ ही दिनों के बाद 7 रुपये से ज़्यादा तेल के दाम बढ़ाने का काम इन लोगों ने किया। यानी ये साफ दर्शा रहा है कि ये लोग तैयार नहीं थे इतने बड़े क्राइसिस, और क्राइसिस अभी तो और गहरा रहा है जो सुनने में आ रहा है। तो कल को ये दाम और बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे तो इसकी चोट जो है वो सबसे ज़्यादा गरीब और मिडिल क्लास पर पड़ेगी। ये तो आए ना आए, मतलब सरकार की प्रिपरेशन क्या है, सरकार की तैयारी क्या है? सरकार की तैयारी नहीं। सबसे बड़ी चिंता की बात ईरान से नहीं है, हमें हमारी सरकार से है कि वो कितनी तैयार है। आज गाँव के अंदर जो बैंक हैं वो खाली पड़े, कहीं 2,000, 4,000, 5,000 से पेमेंट नहीं हो पा रही, तो बहुत ज़्यादा चिंता कर रही है। ऐसा है कि उसके पीछे उनका क्या तथ्य है ये तो वो ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं, मगर मैं ये मानता हूँ कि सरकार को किसी भी तरह के ऐसे हालात के लिए प्रिपेयर होना चाहिए। उसके लिए लोगों पर बोझ ना पड़े। आज ईरान में कितनी महंगाई बढ़ी जहाँ युद्ध हुआ, आज अमेरिका में कितनी महंगाई बढ़ी, और जहाँ युद्ध नहीं हुआ वहाँ कितनी महंगाई बढ़ी। इन्हीं दरों से आप पता लगा सकते हो कि हमें किस ओर धकेला जा रहा है। ये बात तो स्वीकारते हैं कि हम घूमते रहते हैं ये अच्छा है कि हम घूमते रहते हैं और लोगों के बीच में रहते हैं, तो लोगों की आवाज़ भी उठाते है कि मैं कार्यकर्ताओं की बात कर रहा हूँ, उन लोगों की नहीं जो एन मौके पर आकर के जननायक जनता पार्टी के बैनर तले पदों पर पहुंच गए। हम सामान्य साधारण कार्यकर्ताओं की बात कर रहे हैं, उनको जोड़ते हैं कि कोई किसी की निजी मजबूरी हो सकती है। सब लोग हमारे साथ हैं, सब पार्टी के अंदर हैं और मजबूती से लगे हुए हैं। आप ये आज सबसे ज़्यादा फील्ड के अंदर किसकी एक्टिविटी है? एचटेट के मामले में किसकी थी? HPSC के मामले में किसकी थी? किसान मंडियों में परेशान हुआ तो किसकी एक्टिविटी हुई? तो एक्टिविटी जिसकी होगी जनता उसी की ओर आकर्षित होगी। जब सत्ता में थे तो पेंशन की समस्या नहीं थी, हम जब सत्ता में थे तो मंडियों के अंदर खरीद की समस्या नहीं थी, 72 घंटे में पेमेंट की समस्या नहीं थी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो बीजेपी अब सरकार किसानों को मंडियों के बाहर खड़ा कर करके उनके अंगूठे लगवा रही है, उन्हें प्रताड़ित कर रही है। आपकी परिवार पहचान पत्र में जो फैमिली इनकम है उसके तहत लोगों को परेशान किया जा रहा है। बहुत सारी समस्याएं आगे पार्टी इसीलिए ही है, और ऐसे ही पार्टी अलग अलग प्लेटफॉर्म पर अलग अलग अभियान चलाएगी। अगले 3 साल एक भी दिन हम घर नहीं बैठेंगे, जनता के सरोकार से जुड़े मुद्दों लोगों के बीच होगा। सर आगे साइकिल चलाते हैं, पीछे गाड़ियों का काफिला चल रहा होता है। ये सब प्रोपेगेंडा है, लोगों को भटकाना है। मूल मुद्दे क्या हैं उनसे भटकाने का। आज चौधरी दिग्विजय चौटाला जी मेहता मोटर्स पर पधारे, उनका हमारी टीम ने पूरा स्वागत किया और वो आए अपना कीमती टाइम निकाल के यहाँ पधारे, हमारे लिए गर्व की बात है। कैसे आना हुआ उनका? वो तो दौरे पे आए हुए थे तो मेरे से बात हुई,
कहते सर चाय पे, मैं चाय पे आओ, चाय पे बैठ के चर्चा होगी। हमने कुछ चुनावी चर्चा नहीं, समाज की चर्चा। समाज में जो हम एक संस्था बना रहे हैं टोहाना यूथ फाउंडेशन, उसके बारे में चर्चा हुई कि उसको कैसे आगे ले जाना है। किस प्रकार से फाउंडेशन काम करेगा? फाउंडेशन मानवता भलाई के कार्य करेगा, कोई भी कार्य होगा।